औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करनी है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके 2 पार्ट्स कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए थे इसका। ठीक है, तो अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन b-c। ठीक है, नीचे हमने b की वैल्यू भी लिखी हुई है और c की वैल्यू भी लिखी हुई है। तो हमने क्या करना है, b-c करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे b-c बराबर है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे b लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो b का मैट्रिक्स है इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो b की जो वैल्यू है, b का मैट्रिक्स वो है हमारे पास 2 + 1 -1 +1, फिर +2 है, फिर 4 आ गया प्लस का, -1 2 और 1। ठीक है, मिड में यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, उसके बाद c लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास c के इक्वल है ये वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम c का मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 -2 -1 5 0 3 4 और 1 माइनस का। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2। अब हमें क्या करना है, माइनस जब हम करेंगे तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पे मिड में माइनस का साइन है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और साथ में 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू को माइनस करेंगे सेकंड वाली वैल्यू में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0 फिर -1। ठीक है, ये मिड में माइनस का साइन आ गया। अब देखिए, और ये जो 2 है ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाली रो पे आ जाते हैं। सेकंड वाली रो में भी इसी तरह से हम माइनस करेंगे, पहले आएगा 1। ठीक है, फिर मिड में माइनस का साइन है और एक ये वाला 1 है। ठीक है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 2 माइनस का साइन आएगा, फिर 5 आ जाएगा, उसके बाद 4 फिर माइनस और 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पे -1 है, -1 आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस जो है +3 के साथ आएगा, तो 3 जो है, सॉरी ये प्लस का है ना, तो ये वाला साइन जो मिड में ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3। इसी तरह से यहाँ पे आएगा +2, फिर ये वाला साइन माइनस का और ये जो है +4। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 1 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मिड में प्लस का साइन आएगा और साथ में 1 आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको जो है माइनस कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ हमारे पास माइनस हो रही हैं इनको माइनस करेंगे और जो प्लस हो रही है इनको प्लस कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 2 जो है ये प्लस का है और 1 जो है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +1। ठीक है, क्योंकि जो 2 है ये बड़ी वैल्यू है और इसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। इसी तरह अब 1 - 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर -1 +2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 और 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 जो है ये प्लस का है, 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है,
माइनस किया हमने तो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए 5 जो है ये बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो 3 के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह 4 को माइनस करेंगे 0, 4 माइनस 0 यहाँ पे आ गया 4 प्लस का। अब 1 जो है ये माइनस का है, 3 भी माइनस का है, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, साइन साथ में माइनस का ही आएगा और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 जो है ये प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, क्योंकि 4 जो है बड़ी वैल्यू है और इसके साथ माइनस का साइन है। फिर 1 और 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2। चलें जी, जो पार्ट 2 है ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट जो 4 है इसमें हमारे पास है a माइनस, और ये जो छोटी ब्रैकेट है इसमें लिखा हुआ है b माइनस सी। ठीक है, अब जो b माइनस सी है ये हमारे पास ब्रैकेट में है, तो हमारे पास अगर कोई ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है उसको सॉल्व करते हैं। अगर अब आप ध्यान दें तो ऊपर जो है हमारे पास जो पार्ट 2 था उसमें हमने b और c को माइनस किया, तो हमारे पास b और c को माइनस करने से ये आंसर आया है। ठीक है, और नीचे जो पार्ट 4 है उसमें हमारे पास है a माइनस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है b माइनस सी। इसका क्या मतलब है, पहले हमने b और c को माइनस करना है और उसके बाद हमने इसको a में से माइनस कर देना। ठीक है, तो अब हमें जो है b को c में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि जो पार्ट 2 है उसमें हमने b और c को माइनस करके ये वाला आंसर निकाला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू को लिख लेंगे। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, चलें जी ये देखें हमने a का मैट्रिक्स लिख लिया। अब मिड में जो है हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और ब्रैकेट में लिखा हुआ है b माइनस सी, तो ऊपर हमने b माइनस सी की वैल्यू निकाल ली हुई है, तो हम इसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू लिख लेते हैं। b माइनस सी की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 1 1, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है, तो चलें जी इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले a माइनस इंटू b माइनस सी हमारे पास बराबर है, यहाँ पे सबसे पहले हम a की वैल्यू को लिखेंगे। a की वैल्यू, चलें जी यहाँ पे हमने a मैट्रिक्स की भी वैल्यू लिख ली है, मिड में माइनस का साइन, और b माइनस सी जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, ठीक है, उसमें निकाली हुई है, तो ये हमने b माइनस सी का जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फर्स्ट वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे, 0 माइनस 1 आ जाएगा, फिर -1 और -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला जो है +1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2 -1, फिर सेकंड रो को माइनस करेंगे सेकंड वाली रो में से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 आ जाएगा। फिर 2 को माइनस करेंगे, अब देखिए यहाँ मिड में माइनस का साइन है और जो 3 है इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा और ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, मिड में प्लस का साइन लिखा है साथ में 3 आ गया। ठीक है, फिर 1 -4 आ जाएगा। अब थर्ड रो को थर्ड रो में से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा +4। ठीक है,
अब 0 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। 4 ये वाला माइनस और ये 2 जो है प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब इन वैल्यूज़ को जो है हम माइनस करके लिख लेते हैं फाइनल आंसर। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0 - 1, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। ये वाला जो 1 है माइनस का और ये वाला 1 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2 और साथ में साइन जो है माइनस का आ जाएगा। अब 2 जो है ये प्लस का है, 1 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे +1 आ जाएगा। सेकंड रो पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है +3 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं दोनों प्लस की हैं तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है। 2 और 3 जो है ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 1 जो है ये प्लस का और 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखें 4 जो है ये बड़ी वैल्यू है और इसके साथ जो साइन है ये माइनस का है तो 3 के साथ जो साइन है वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो में है -1 + 4, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे जो है 3 प्लस का आएगा क्योंकि 4 के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। 0 + 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 4 - 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और ये हमारा आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, और नीचे इसके पार्ट्स बने हुए हैं ये और ये वाला, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बने हुए हैं। यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करना है कि क्या हमारे पास हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आती हैं। इनको सॉल्व करने से AB, ठीक है, × C, ये वाली साइड बराबर है हमारे पास A × BC के, ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये हमारे पास इनके दोनों साइड्स जो हैं बराबर आती हैं या नहीं आती। तो चलें जी, इसका जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है AB × C लिखा हुआ है, ठीक है, बाय। तो ये जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है A और B और इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो A और B लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने सबसे पहले A का मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद हमने B का मैट्रिक्स लिखना है। A का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है। यहाँ पे हम A के मैट्रिक्स को लिख लेते हैं आयोटा, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद देन हम लिखेंगे B के मैट्रिक्स को, क्योंकि B बाद में लिखा हुआ है, ये हमारे पास B का मैट्रिक्स है, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और 1, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, आप 9th क्लास में भी मैट्रिक्स का चैप्टर जो है पढ़ के आ चुके हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, इस तरह से आयोटा × माइनस आयोटा, मिड में हमें पता है प्लस का साइन आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा × 2 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम,
तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मिड में प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे आ गया है 2 आयोटा और इंटू 1, ठीक है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, अब मिड में प्लस का साइन आ गया। फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा और साथ में 2 आयोटा आ जाएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मिड में प्लस का साइन आएगा, माइनस आयोटा इंटू 1, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट लिखा है इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यूज़ जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा प्लस का था और ये वाला आयोटा जो है माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर के साथ जो है माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मिड में प्लस का साइन। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाते हैं। आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया आयोटा, मिड में आया प्लस का साइन। फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। ये वैल्यू जो है प्लस की और ये वाली माइनस किया, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अभी इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, ठीक है। ये वाली वैल्यू माइनस की है और 2 आयोटा जो है प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। साथ में आयोटा बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मिड में आएगा प्लस का साइन। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के साथ, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। चलें जी नेक्स्ट आ जाते हैं। एक साइन जो है बाहर माइनस का था और एक साइन जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस और साथ में आ जाएगा 4, ठीक है। क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे जो है आयोटा को और 2 आयोटा को दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो और 2 के साथ जो है आयोटा का स्क्वायर था और एक 2 के साथ माइनस का भी साइन था। आयोटा का स्क्वायर वो वाला माइनस और एक जो है 2 के साथ जो माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। चलें जी अब इसको जो है हम माइनस कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा +2 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमने a और b को मल्टीप्लाई कर लिया। a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है कि जो a b को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है उस आंसर को हमने c के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले a और b का जो मैट्रिक्स है वो लिखा जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा माइनस आयोटा +2 1 माइनस आयोटा आ जाएगा
और बाद में सी लिखा हुआ है तो सी का मैट्रिक्स जो है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे हम सी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने ए और बी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलें जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पता है जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा और साथ में आयोटा आएगा। यहाँ पे आ गया 6 आयोटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। अब एक ही आयोटा और एक ही आयोटा तो बेस सेम हो पावर ज़्यादा हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 को मल्टीप्लाई -3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, मिड में आएगा प्लस का साइन, 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 2 आयोटा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास माइनस आयोटा प्लस 2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस आयोटा प्लस 2 के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई हमने किया माइनस आयोटा के साथ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, 2 2 4 और साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मिड में जो है प्लस का साइन आ जाएगा और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा और साथ में आ जाएगा +2। ठीक है, फिर प्लस, फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, चलें जी अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6 आयोटा। ठीक है, ये इसके साथ माइनस का साइन है क्योंकि 3 के साथ माइनस था इसलिए। यहाँ पे आ गया -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3 +3 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब ये देखें
टू के साथ जो है माइनस का साइन है, आयोटा स्क्वायर जो है ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलें जी इसको इसी तरह से ही लिख लेते हैं, -1 + 4 आयोटा, ठीक है, फिर माइनस आयोटा प्लस, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1, क्योंकि हमें पता है जो आयोटा का स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो आयोटा है माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, इनको हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, +2, यहाँ पे आएगा मिड में माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 को लिख लेंगे, ठीक है। चलें जी इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ गया -6 आयोटा, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और 3 1 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया -3, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए, 3 1 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 आ गया। अब 4 आयोटा माइनस आयोटा, तो 4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा, ठीक है, प्लस का, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2, ऐसे ही आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। -6 आयोटा +3, अब माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। ये वाली वैल्यू सिंपल है और ये वाली वैल्यू भी सिंपल है, तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +1, ठीक है, और साथ में +3 आयोटा आ जाएगा, 2 + 1 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक साइड आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है A × BC, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमने B और C को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद A के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो चलें जी सबसे पहले हम जो है B और C के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी यहाँ पे हमने B और C के मैट्रिक्स लिख लिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो साइड है हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या करना है, B और C के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। चलें जी B और C को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा के साथ, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा × 2 आयोटा, ठीक है, मिड में प्लस का साइन आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना हमने सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा × 1, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमने
माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है +1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है, मिड में प्लस का साइन। फिर 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आयोटा आ गया, ठीक है। अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा। फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 2 आयोटा, मिड में आएगा प्लस का साइन। 1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ गया आयोटा, ठीक है। अब देखें 2 के साथ आयोटा है, ठीक है, एक ये 2 है और साथ में आयोटा का स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। -2 और -1 जो है, ये -1 जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस आयोटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों जो हैं सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। +4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस, साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ए की जो वैल्यू है, ए का जो मैट्रिक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी के मैट्रिक्स के साथ। ये हमारे पास जो आंसर आया ये बी और सी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आया। तो चलें जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ए के मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास आयोटा, 2 आयोटा, +1 और माइनस आयोटा, ठीक है। और बी सी का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, 0, -4 और माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना। तो चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हमने करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ठीक है, मिड में आएगा प्लस का साइन। फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 और माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 आयोटा को 3 आयोटा से, तो यहाँ पे पहले तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 माइनस आयोटा से, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस, उसके बाद माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 आयोटा के साथ। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। फिर प्लस माइनस माइनस, आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा, अब देखें ये जो 2 आयोटा है ये प्लस का है और 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 4s are 8 और साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, ठीक है। अब 2 के साथ भी आयोटा है और एक ये वाला आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइन साथ में माइनस का आएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 0
और प्लस 2 3 ज़ार 6, साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया, +1 और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, ठीक है। 4 जो है ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, साथ में आ जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। फिर माइनस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0 प्लस और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने 3 आयोटा के साथ, तो यहाँ पे आ गया 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है 2 आयोटा और ये -8 आयोटा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 8 में से 2 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा, साथ में जो है बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये माइनस आयोटा स्क्वायर है और ये -2 आयोटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, साथ में आ जाएगा 3 आयोटा और स्क्वायर आ जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 के साथ आयोटा का स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ये पहले तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस आयोटा है और +4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है +3 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे जो है +3 आ जाएगा, क्योंकि एक ये वाला माइनस है, एक आयोटा स्क्वायर का माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है +3 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया -6, अब ये +2 और ये -1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 + 3 आयोटा और साथ में आ जाएगा 3, ठीक है। चलें जी ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड आ गई है। तो अब आप देखें अगर जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट करके तो नोट्स ले सकते हैं हमसे। अल्लाह हाफिज़।